कह रहा है द पॉइंट ऑफ द कर्व दिस एट विच नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। अब इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, जो इस कर्व के ऊपर आपने नॉर्मल बनाया है ना, वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो कर्व हमें गिवन है उसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/y। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y। अब ये देखो आप, y माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो मैं अगर इसके स्लोप की बात करूं तो y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसका स्लोप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इसके नॉर्मल का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ठीक है, m1 इंटू m2 -1, तो ये हमारे पास स्लोप पड़ा हुआ है। अब ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए ना, तो 1/y की वैल्यू किस बराबर होनी चाहिए हमारे पास में, माइनस ऑफ 1/2 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 के बराबर, है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच नॉर्मल, अब इसके ऊपर जो भी नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप निकाला, अब इस लाइन का नॉर्मल भी निकाल दिया मैंने, इस लाइन का जो नॉर्मल होगा ना उसका स्लोप, और वो इसके पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप निकल के आया अपन ने उसको उसके बराबर कर दिया, y का वैल्यू -2। अब y का वैल्यू -2 आ गया, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कर्व के अंदर पुट कर देता हूँ y की वैल्यू -2। तो जैसे ही मैंने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 2x -3, -2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 = x। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5, और y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -2। ठीक है, तो 5, -2 ये हमारा करेक्ट आंसर है।